नमस्ते। आज 18 मई 2025 को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। ये जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स सारे विश्व की है काउंसिल्स, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि 1977 में कि एक इंटरनेशनल डे म्यूजियम्स का मनाया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है। ये म्यूजियम बनाने का सिस्टम ही बहुत अच्छा है। हमें अपने जो कल्चर है, हिस्ट्री है, पीछे हजारों साल पहले क्या हुआ उससे रूबरू आई टू आई होने का मौका मिलता है, सोचने समझने का मौका मिलता है। और उसकी लंबी चेन जो है चल रही है, उसकी निगाह में अपना भविष्य का निर्धारण करने का भी मदद मिलती है। तो इन सब बातों को देखते हुए अभी 2025 में वो हर चीज़ों के डे मनाए जाते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, और कोई ना कोई थीम रखी जाती है। इस साल का क्या होगा, तो 2025 का जो थीम रखी गई है, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। बहुत तेजी से सामाजिक बदलाव हो रहे हैं, तो उसमें म्यूजियम्स की क्या क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो 2025 का ये थीम है, बड़ी अच्छी थीम है। अब ये म्यूजियम जो एस्टेब्लिश करने का है, मैंने देखा यहाँ इंडिया में बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं। वो प्रिंस अल्बर्ट एंड विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के नाम और उनके हस्बैंड, उनके नाम से अल्बर्ट जो थे वो म्यूजियम बनाए गए। मैं लंदन गया था तो वहाँ भी मैंने देखा था विक्टोरिया एम्बैंकमेंट, जो वो टेम्स रिवर है वहाँ। पहले शिप जो पोर्ट था लंदन के में ही था ना, अब तो बड़े शिप हो गए, बहुत बड़े हो गए, उतने नहीं आ सकते हो। वाटर डेप्थ चाहिए 14-15 मीटर की। 42-45 फुट की डेप्थ चाहिए, वो नहीं जा सकते। तो वहाँ जो जिस साइड में पैलेस बना हुआ है, और ये लंदन का वो टावर बना हुआ है, तो उसको बोल रहे विक्टोरिया एम्बैंकमेंट। और दूसरी साइड का जो रिवर बैंक पे बना हुआ है अल्बर्ट एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट पुश्ता जो बना देते हैं नदी के दोनों साइड में, जो पानी का ज़्यादा फैलाव नहीं हो, ज़मीन मिल जाए इस्तेमाल के लिए। सारा लंदन उस पर टेम्स रिवर की ज़मीन पे बसा हुआ है ना, एम्बैंकमेंट बना के कन्फाइन कर दिया उसे। तो सारी दुनिया में तकरीबन 30,000 म्यूजियम्स हैं, छोटे बड़े सब मिला के। और 129 कंट्री में इनमें 30,000, बहुत छोटे बड़े सभी होंगे। बहुत से प्राइवेट म्यूजियम्स भी होते हैं, शौकीन आदमी होते हैं। जैसे मैंने बहुत बुक्स इकट्ठी की भी हैं। मैं बहुत सी दफे कह देता था हमारे घर में, हमारे जो परिवार के मेंबरों का जितना वजन है उससे ज़्यादा वजन की हमारे घर में किताबें हैं, बुक्स, डिफरेंट टॉपिक्स। तो
अब ये म्यूजियम से है, हम यानी इससे हमारा पिछला इतिहास और कल्चर, सभ्यता 2000, 2500, 3000 यहाँ इंडिया के कई म्यूजियम से मेरे मम्मी जो वो बरसाता था इंसान, उसको मम्मीफाई कर देते थे, उसके अंदर के बॉडी के ऑर्गन्स निकाल के और उसको केमिकल लगा के और ड्राई करके। तो लंदन के भी म्यूजियम मैंने देखी थी। तो जब हमारा प्रोग्राम बना वहाँ जाने का, लंदन में पेरिस घूमने का, तो बेटे ने मुझे कहा, उसने दिया कि ये चीज़ें देखने की। मैं कहा बेटे काम करो, तुम जो लंदन के और पेरिस के म्यूजियम जो हैं उनका प्रोग्राम रख लो, तो जो उनका हिस्ट्री और कल्चर है वो देख के ही हमें वही एक नमूना मिल जाएगा। बहुत बड़ा म्यूजियम है लंदन का भी और पेरिस में भी। जो पहले किंग का पैलेस होता था उसमें पेरिस में, तो 3 मंजिल का 3 स्टोरीज में, तो शायद 30 या 32 किलोमीटर के कॉरिडोर हैं। जितनी नई दिल्ली है उससे बड़ा तो उसका गार्डन है, बहुत ब्यूटीफुल। और जो वहाँ पेंटिंग्स लगी हुई हैं और जो कार्व की हुई है मार्बल की, वाइट ऐसी सुंदर ब्यूटीफुल स्टैचूज, तो देखने लायक चीज है। लुवरे म्यूजियम शायद दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। सिकंदर और पोरुस की जो यहाँ पंजाब में लड़ाई हुई थी, अब से तकरीबन 2324 साल पहले, उसकी 2 पेंटिंग्स है वहाँ। सिकंदर घोड़े में बैठा, पोरुस जख्मी हुआ हुआ जमीन में पड़ा हुआ है। इंडिया के किसी म्यूजियम में नहीं मिलेगी। 400 ईयर ओल्ड पेंटिंग्स, और इंसान की बॉडी को कैसे तराशा दिखदम उसमें, जैसे शीशे में हम देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं वीडियो में, तो ऐसी सुंदर उसके बोन्स, हड्डियां, इंसान की मसल्स वो दिखाई देती हैं स्टोन में कार्विंग। हैदराबाद में सलारजंग म्यूजियम है, उसमें भी कुछ उस किस्म की चीज है। मार्बल स्टोन का आर पार पर्दा जो उधर घूंघट डाला, उसके ट्रांसपेरेंट इतना फाइन मार्बल स्टोन वाइट। वहीं से जब मैंने सीख लेके तो सलारजंग म्यूजियम में था, मैंने यमुना विहार में अपना मकान बनाया, तो मैंने मार्बल के स्टोन के ऊपर एक साइड में अपना नाम लिखवाया और मकान नंबर, और पीछे की साइड से एक छोटा सा बल्ब लगा दिया। तो उसकी रोशनी मार्बल को पार करके रात में भी आप स्टोन पे मेरा लिखा हुआ अंधेरे में भी नाम पढ़ सकते थे, मकान नंबर। तो ऐसे मार्बल का भी ट्रांसपेरेंसी है, तो स्टोन अच्छी क्वालिटी का स्टोन और ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखाई देता। तो ये म्यूजियम में महाराजा रणजीत सिंह की तख्त जो कुर्सी थी बैठने की दरबार में, वो लंदन के म्यूजियम में देखने को मौका मिला। इंडिया में नहीं है वो। और रणजीत सिंह की तलवार, तो ये म्यूजियम जो है हमें, अच्छा हम दूसरे कंट्री का भी लेके आते हैं सामान। मैं क्या हुआ था, ये सब गवर्नमेंट के जो होते हैं पॉलिसीज, मैंने पटना का भी म्यूजियम देखा, कलकत्ता में भी जो है वो देखा, मथुरा में मैं 2 साल रहा, किशोर मित्र कॉलेज,
उस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो नेहरू ने ये फैसला लिया, जो प्राइम मिनिस्टर थे, कि जो कृष्ण से संबंधित जितनी भी चीजें हों कहीं भी मिले, मथुरा में और ये एक्सपेडिशन हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने की, ये हस्तिनापुर में रहा तकरीबन 2 साल 5 महीने, वहाँ की एक्सपेडिशंस हुई, वहाँ ये कहीं भी कृष्ण से ब्रज प्रदेश में जहाँ भी मिली, उस सबको एक जगह एक थीम बना दी कि कृष्ण से संबंधित जो भी चीज मिलेगी आर्कियोलॉजी में, वो मथुरा म्यूजियम में रखी जाएगी। तो ये अच्छी बात है, एक आदमी को एक ही जगह देखने को मिली। मैं समझता हूँ मल्टी कल्चर कृष्ण नहीं, और भी जो चीज़ है वो एक ही जगह म्यूजियम हो जाए तो अच्छा था। जैसा कि मैंने लंदन के म्यूजियम में देखा और पेरिस के म्यूजियम में देखा, पटना का भी बहुत बड़ी अच्छा म्यूजियम है। एशियाटिक सोसाइटी जो ब्रिटिश टाइम में बनी, उसकी बहुत सी चीजें हैं वहाँ। लकड़ी, लॉक, वुडन लॉक 2000 ईयर्स ओल्ड, डिके नहीं हुआ लकड़ी का उसका, वो मथुरा के उसमें मार्केट पटना के म्यूजियम में देखा था मैंने। एक पेड़ का जो मोटा ट्रंक है, उसका शेप, अगर जब उसका शेप निकाल दिए लकड़ी का, तो वो तो फिर उसका डिके खत्म हो जाता है ना। तो 2000 साल पुरानी लकड़ी, वुड, मैंने पटना के म्यूजियम में देखी। बम्बई में अल्बर्ट विक्टोरिया म्यूजियम, उसका नाम अभी उन्होंने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया, क्या कर दिया है, नाम तो बदलते रहते हैं। मैंने पहली दफा ममीज होती वो प्रिंस अल्बर्ट और विक्टोरिया म्यूजियम में देखी थी बम्बई में। ग्लास के शीशे के केस के अंदर रखी हुई थी 2 ममीज, अभी भी है वहाँ। तो ये हमारी कल्चर, सभ्यता, हिस्ट्री, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ब्रिटिशर ने बनाया था, शायद 1885 में बनाया था, 140 साल हो गए इसको। बल्कि 85, 19, हाँ। तो ये चीज़ें सब, मैं तो इसको कहता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है। अब क्या कि इनका क्या है, मतलब एक तो हम जो प्रिजर्व, उसको सुरक्षित रखते हैं, जो पुराने हमारे हिस्टोरिकल कल्चर ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद एजुकेशन को भी प्रमोट करते हैं, जो हमारे आज की पीढ़ियों को एजुकेट करते हैं, शिक्षित करते हैं। और हम सोसाइटी में डायलॉग, संवाद, वो भी वो पुरानी कल्चर और हिस्ट्री के मामले में है। तो ये तो सब बड़ी अच्छी बात है। तो प्यारे दोस्तों, हमें तो आज इस दिन को याद करना ऐसे मैं समझता हूँ जैसे हम श्राद्ध के दिन में अपने पुरखों को याद करते हैं। तो ये भी हमारे पुरखे जो हमारे सभ्यता, इतिहास और कल्चर, सभ्यता छोड़ के गए, तो क्यों ना याद करें। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 पे आप सबको मुबारकबाद, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।